मेरे किस्से कहानियों का उद्देश्य किसी प्रकार का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, केवल मेरे और कुछ लोगों के द्वारा साझा किए गए किस्सों से प्रेरित है और आपके मनोरंजन के लिए है। शहर की सबसे रिच और फेमस फैमिली में डर का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे करके एक एक फैमिली मेंबर की रहस्यमयी ढंग से मौतें इस डर का कारण बनी हुई थी। पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में इतने दिनों में कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी। फैमिली मेंबर्स इसी बात से डर रहे थे कि अगला कौन होगा और कौन है ये सब जो कर रहा है। पूरी स्टोरी जानने के लिए ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। अग्रवाल फैमिली की पूरा शहर मिसालें दिया करता था। कैसे इस बिज़नेस के फाउंडर रघुनाथ जी ने इतने छोटे से काम से शुरुआत करके उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और अब उनके 3 बेटे अपनी फैमिली के साथ मिलकर के इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बिज़नेस के अलावा जिस तरीके से उनके तीनों बेटे अपने माँ बाप और अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर के प्यार से एक छत के नीचे रहा करते थे, उसकी भी लोग तारीफ़ें करते थकते नहीं थे। उनका ये फैमिली के साथ आपस में प्यार से रहने का तरीका की लोग मिसालें दिया करते थे। आज उस फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन था। उस फैमिली की 3rd जनरेशन की सबसे बड़ी बेटी सौम्या ने आज कंपनी का कारभार संभाला था। आज इससे उस कंपनी का CEO बनाया गया था। इसी खुशी में आज अग्रवाल मेंशन में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। शहर के सबसे अमीर लोग, उनके रिश्तेदार और कंपनी के डायरेक्टर्स भी उस पार्टी में आए हुए थे। पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही थी और सभी लोग सौम्या के नीचे उतर के आने का वेट कर रहे थे। सभी सौम्या से मिलने के लिए बेकरार थे। वहीं सौम्या अपने रूम में गुस्से से इधर से उधर घूम रही थी क्योंकि उसकी ड्रेस जो कि उसने स्पेशल इस पार्टी के लिए बनवाई थी वो अभी तक उसके पास नहीं आई थी, जिसे उसे पहन करके नीचे जाना था। और उसकी सबसे क्लोज बहन, उसकी कज़िन श्रेया, जो कि उसकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड भी थी, उसकी ड्रेस लेने के लिए पिछले 2 घंटों से गई हुई थी और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। ना ही उसका फ़ोन लग रहा था और ना ही वो अभी तक वापस आई थी। गुस्से में इधर से उधर चहलकदमी करने के बाद सौम्या ने दरवाजे से बाहर आकर किंजल को आवाज़ें लगाईं, जो कि उनके घर के सबसे पुराने नौकर रामू की बेटी थी। किंजल के आते ही उसने गुस्से में पूछा कि श्रेया कहाँ है। तो किंजल ने उसे बताया कि श्रेया अभी 5 मिनट पहले ही वापस आई है और अपने रूम में कुछ लेने के लिए गई हुई है। गुस्से में सौम्या किंजल को लेकर के श्रेया के रूम में चली गई। काफ़ी देर नॉक करने के बाद भी जब श्रेया का दरवाज़ा नहीं खुला तो सौम्या ने किंजल से मास्टर की लाने के लिए बोला। जब किंजल ने मास्टर की से डोर ओपन किया तो अंदर रूम का नज़ारा देख के दोनों बहुत ज़्यादा डर गईं और उनके मुंह से बहुत तेज़ चीख निकल गई। उनकी चीखें सुन के घर के सारे फैमिली मेम्बर्स दौड़ करके श्रेया के रूम में आ गए और सभी अंदर का नज़ारा देख करके बहुत ज़्यादा डर गए और रोने लगे। श्रेया को किसी ने चाकू मार दिया था और पूरे रूम में खून ही खून फैला हुआ था। श्रेया की नब्ज़ चेक करने में पता चला कि श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है और श्रेया, जो कि सौम्या की वो ड्रेस ले करके आई थी, उसे अपने सीने से लगाए हुई थी और इस ड्रेस में पूरा खून लग चुका था। आनंद फानंद में पार्टी को वाइंड अप किया गया और सारे गेस्ट को अलविदा कहा गया। तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिस ने सभी मेंबर्स को उस रूम से बाहर निकाल दिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। इस रूम को सील कर दिया गया और बॉडी को फॉरेंसिक में भेज दिया गया। अपने सारे सबूत वगैरह लेने के बाद पुलिस सबको वहाँ पे आश्वासन दे के वहाँ से चली गई। ये बात इतनी बड़ी थी कि अगले दिन पूरी आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और लोगों में गुस्सा फैल गया कि आखिर श्रेया को किसने मारा। मीडिया और शहर के लोग पुलिस से जल्द से जल्द उस कातिल को पकड़ने की डिमांड करने लगे। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। घर वाले भी इस गम से उभरने की कोशिश कर रहे थे, पर श्रेया के माँ बाप बहुत बुरी हालत में थे।
रो रो के उनका बुरा हाल था। 3 से 4 दिन निकल चुके थे पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी खुल कर के नहीं आया था। लोगों का और मीडिया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। घर वाले भी शौक से बाहर नहीं आ पा रहे थे। श्रेया के मम्मी पापा की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो लगातार पुलिस से कांटेक्ट में थे ताकि उन्हें तुरंत ही पता चल सके कि कौन है श्रेया का कातिल। पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और कुछ भी सामने निकल के नहीं आया। मीडिया और शहर के लोगों में भी शांति छा गई। लोग भूलने लगे इस चीज़ को। पर घर वालों का दुख कम ही नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को जो खोया था, पर काम पे तो लौटना ही होता है ना। तो धीरे धीरे उन्होंने ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया और अपने आप को काम में बिजी रखना शुरू कर दिया। अभी तक श्रेया के कातिल का पता भी नहीं चल पाया था और घर वाले उस गम से निकल भी नहीं पाए थे कि अचानक एक दिन जब घर पर कोई भी नहीं था, किंजल का सौम्या के पास फ़ोन आया कि दादी माँ ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है 1-2 घंटे से, और ना तो वो अंदर से कुछ बोल रही हैं और ना ही दरवाज़ा खोल रही हैं। वो लोग काफ़ी परेशान हैं। सौम्या ने तुरंत ही सबको फ़ोन करके ये बात बताई और सब लोग हड़बड़ी में घर पहुँचे। घर पहुँच करके उन्होंने काफ़ी डोर नॉक किया पर अंदर से कोई भी आवाज़ें नहीं आई। तब मास्टर की से डोर ओपन किया गया और उस रूम की हालत देख करके सब बहुत ज़्यादा डर गए। सौम्या की दादी के सीने में चाकू भुका हुआ था और पूरे रूम में खून ही खून था। उनकी लाश बेड पर पड़ी हुई थी। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया और पुलिस ने आकर के सबको रूम से बाहर निकाल दिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। कौन है वो दोस्तों जो एक एक करके अग्रवाल फैमिली के मेंबर्स को मार रहा है, और क्या चाहता है वो? क्या कुछ किया है अग्रवाल फैमिली ने जो उनसे वो बदला ले रहा है? आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को पता चल जाए। तो प्लीज़ वेट अंटिल सेकेंड पार्ट इज़ कमिंग। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए।